ये है जी हमारे साथ नौशी नासिर चनियोटी की डुप्लीकेट बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम है फुल नेम नौशी जान। नौशी जान। यस। सब प्यार से कैसे क्या बुलाते हैं? प्यार से मुझे नौशी जान ही कहते हैं। नौशी जान ही कहते हैं। नौशी नासिर चनियोटी से आपकी शक्ल मिलती है, इज इट ट्रू? यस। लोगों ने कभी कहा है? हम शोबिस में, मैं स्टेट ड्रामे में काम करती हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है। आपने मेरी बात सुने, ड्रामे में काम करना और बहन भाई होना ये अलग बात है ना। हाँ, लेकिन ड्रामे भी हम इकट्ठा डबल रोल भी कर चुके हैं ख्वाजा सराओं का। और वैसे जो है ना, अगर देखा जाए तो फैमिली में कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं कि नासिर भाई जो मेरे कोई भाई हैं या मेरा फैमिली कोई टीम्स हो, इस तरह का कोई चक्कर नहीं। लेकिन वैसे मैं उनको भाइयों की तरह करती हूँ, इज्जत करते हैं। मैं वैसे बातचीत करती हैं आप उनके साथ? हाँ, ऐसी वैसी खुली डुली। अच्छा, क्या बात करती हैं आप? जैसे शोबिस में है कि ड्रामे की लाइन हो, ड्रामे के साथ काम कर रही हूँ, उसके बारे में। ड्रामे की लाइन हमें सुनाना पसंद है। ड्रामे की डिफरेंट लाइनें हैं। अब कौन सी लाइन आपको? एक लाइन जो आपके दिल पे बड़ी बजी हो। नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं है। चलो मुझे कोई लाइन सुना दो। लाइन तो ये है कि जिस तरह का रोल हो उसके मुताबिक हमें काम करना पड़ता है। जैसे नौकर का रोल है कि पंजाबी में बाजी अज तुहाडे घर मेहमान आने ने, बेशुमार आने ने, इन्ने का आने ने कि तुहानू आप भी नहीं पता लगना। तो बाजी दसो की बनाना है आए। ये बताएं कि कितना अरसा हो गया काम करते हुए शोबिस में के लाइन में? शोबिस में। अच्छा, शोबिस में मैं तकरीबन 89 से काम कर रही हूँ, जन्म जन्म मैली चादर से। और इसके अलावा मैंने नामवर जो ड्रामे है उसमें काम कर चुकी हूँ। मुजरम मस्ती में मेरे गाने पड़े हुए हैं। रोल भी, एक्टिंग भी करती रही हूँ, जैसे आईना एक चेहरे दे, फालतू लोग है, जन्म जन्म मैली चादर है। अब बताएं, ये तो आपके काम वगैरह हमने देखे हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं उनके क्या रोल है इस सबसे पहले तो ये है कि अभी तक गवर्नमेंट को यही नहीं पता चल रहा कि ट्रांस और ख्वाजा सराओं में क्या फ़र्क है। ट्रांस, ये बताएं। देखिए, ख्वाजा सरा एक शाही ख़ानदान से मुग़ल दौर से एक ख्वाजा सरा अदब का एक लफ्ज़ आता है। आप जैसे पढ़े लिखे हैं, जैसे MSM हैं, गे हैं, ट्रांस हैं, ट्रांस मैन हैं, ट्रांस वूमेंस हैं, उसमें एक टीम से एक अम्ब्रेला खोल दी गई जिसमें ट्रांस ही लफ्ज़ बोला जाता है। अब ट्रांस के अंदर कितनी कैटेगरी हैं कि मैं अगर कैटेगरी गिनाऊँ तो आप कहेंगे इस कैटेगरी के भी पाकिस्तान में लोग हैं। अब ट्रांस और ख्वाजा सरा में बहुत फ़र्क है। ट्रांस वो है जिसने अपनी रद्दल अमल किया है, और ख्वाजा सरा जो बाई बर्थ है। ख्वाजा सरा जैसे आपकी शादी हुई, आपके घर बेटा हुआ है, हमने आपके घर में बधाई ली, आपके घर बेटा हुआ है तब भी बधाई ली। ये है कल्चर के साथ जुड़ना, ठीक है। अब ट्रांस हैं, पढ़े लिखे हैं, वो एकदम ऊपर आ गया, हमें खुद भी नहीं समझ आएगी ट्रांस है क्या है। बेसिकल वो गे थे, उन्होंने देखा ख्वाजा सराओं के ऊपर फंडिंग बहुत आ रही है। मैं इनको यही एक ही बात करती हूँ कि देखें कि जो ट्रांस है वो भी गे हैं और जो ख्वाजा सरा है वो भी। नहीं, ख्वाजा सरा बाई बर्थ है। ट्रांस का मतलब क्या, आप गूगल पर भी सर्च, ट्रांसफॉर्म कर ले। हाँ, चेंजिंग लाना, ठीक है ना। इनको मैट्रिक में नहीं पता लगा कि हम मर्द हैं, औरत हैं या ख्वाजा सरा हैं, ठीक है। इन्होंने एकदम चेंजिंग ली, हार्मोन्स लिए अपनी बॉडी में, जो नेचुरल चीज़ होती है उसको ख़राब करने की। हाँ, अब मैं बाई बर्थ हूँ और मैं सही हूँ, मैंने कोई ऐसा रद्द अमल नहीं किया, ठीक है। आपको मेरे में और दूसरे में, या बात आपने देखा होगा, वो लड़कियों की तरह आपको ख्वाजा सरा नजर आए, लेकिन वो ट्रांस है, वो ख्वाजा सरा नहीं है। ख्वाजा सरा आपको अपने ही एरिया में, डिफरेंट एरिया उनके अपने कई जो लड़के हैं, वैसे बड़ी माजरत के साथ कई लड़के और लड़कियां इन चीज़ों में चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पाकिस्तान में उनका क्या फ़ायदा है? बस वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है अपने आप से, कि जैसे अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं लड़की ना, बहुत हैवी किस्म का टॉपिक है, अगर इसको छेड़ दिया जाए तो बहुत जो है ना बात फैल सकती है, इधर उधर जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो बात है, आपकी शक्ल नासिर चनियोटी से बहुत मिलती है, ठीक है। आपको देख के मुझे उन्हीं की याद आ गई है। कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको पता चला कि आप एक ख्वाजा सरा हैं, तो और जब आपको सोसाइटी का क्या रद्द अमल था, क्या देखा आपने सोसाइटी? पहले कि मैं तीसरी जमात में थी और घर के साथ अपने मामा पापा के, अम्मी के साथ काम करवाना, तपड़ियाँ फेरना, कपड़े धोना, ये करना, ये बाई बर्थ था। मुझे किसी ने नहीं बनाया, बस घर वाले डांटते थे कि लड़कों की तरह चलो, तुम ये हो। जब पैदा होता है कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि ये ट्रांस है या ट्रांस वूमेन है या ट्रांसजेंडर है या ख्वाजा सरा है। वो डॉक्टर डिसाइड करता है मर्द औरत, बस, ठीक है। बाद में 5 साल के बाद पता लगता है कि बच्चे की हरकतें कैसी, वो ज़िद्दी भी होता है, नॉन ज़िद्दी भी होता है,
चिड़चिड़ा होता है, उसके एटीट्यूड बढ़े, तो वहाँ से बंदे को डिसाइड होता है शुरू होता है कि किस तरह है। वो लड़कियों के सारा मूवमेंट करना शुरू होता है, या 3-4 बहनें होती हैं उनमें रह रहे होते हैं, तो उनकी तरह उनका सोच। ये जेंडर ये है, खाली ये नहीं। अक्सर लोगों ने मेडिकल कहते हैं जी मेडिकल करवाएं, इनके वो शलवारें वगैरह उतारें, इनको देखें। जेंडर बेसिकली यहाँ पर है, जो अक्सर लोगों को नहीं पता लगता। आपका यही जेंडर है, ठीक है, तो आप क्या नाम देते हैं, अच्छे प्लान कर सकते हैं। आपका जेंडर अगर सही है तो आप किसी भी राय अमल को अच्छा बना सकते हैं। अगर आपका जेंडर, तो आप इसको देख के आप और से और क्वेश्चन भी करने। जेंडर माइंड ये है। अच्छा, सोसाइटी का क्या रद्द अमल था? सोसाइटी ने कैसे आपको डील किया? सोसाइटी का रद्द अमल, एक ताना जो आपके दिल पे बड़ा बजा हुआ। अभी तक काफ़ी लोग नाम लेते हैं। कोई कहता है चक्का, कोई कहता है मिक्स मिठाई, कोई लड्डू, कोई ख्वाजा सरा, कोई बगान आता है। हाँ पहले आता था, अब नहीं आता। रोना आता था? यस, अब नहीं। अच्छा, अब नहीं आता। आप फैमिली के साथ रह रहे हैं कि विदाउट? नहीं, मैं फैमिली के साथ रह रही हूँ। अल्लाह ताला ने हम जो बाई बर्थ ख्वाजा सरा ने, उनको गॉड गिफ्ट है कि इतने का पावरफुल किया कि लोग तंज भी करें, जो भी करें, हम हंस गुजार के अपना वक्त गुजारा करें। किसी को बद्दुआ दी? हाँ, ज़िंदगी में एक दफ़ा दी थी, उसके बाद नसीहत के लिए कभी को नहीं दी। क्यों? किसी को क्यों दी थी? वजह क्या? वजह ये थी कि एक बहुत ज़्यादा जो है ना तंज करना, हूटिंग करना और डिग्रेड से कर देना, और मैं भी रो पड़ी थी कि यार हमें तो अल्लाह ताला ने बनाया, आप लोगों ने तो नहीं ना बनाया हमें। तो फिर मैंने कहा कि जो अच्छा मेरे ना कर रहे हैं ना, तो अल्लाह को ही पावेगा। तो मैं भी तेन इतनी गलियां च वेखा रुलते हुए, देखा, फिर मैंने माफ़ी भी मांगी, फिर उसके लिए मैंने दुआ भी की कि अल्लाह मेरे ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ऐसा निकल गया। लगी दुआ कि नहीं लगी? क्यों नहीं लगी। उसके बाद मैंने नसीहत कर ली, मुझे कोई गालियाँ भी निकाली, मैं हंस गुजर के बाद कहती हेलो हेलो। मुझे क्या दुआ देना चाहिए? अल्लाह तीरा नहीं, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, चैनल को चलाए, और आपके नसीब में जो भी लिखा है वो अच्छा हो, घरेलू हो, समझ वाला हो, आपके माइंड का हो। अगर लिख चुका है, आगे बोला। अल्लाह आपके बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, जो आपके राय अमल और जो आपकी ख्वाहिश है अल्लाह उनको पूरा करे, और अल्लाह आपको अपना घर दे और हज जुमरे की ज़ियारत कराए। आए, आमीन आमीन सुम आमीन। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को, और क्या नसीहत देना चाहेंगी? जी, देखने वालों को ये नसीहत कहना चाहती हूँ कि देखें, ये बबल्स आए हैं, फोड़ना है नाजरीन? नहीं नाजरीन को फोड़ना नहीं, ये खुशी के बबल्स हैं। और नाजरीन से ये गुजारिश है कि ट्रांस और ख्वाजा सराओं का आप खुद चुनाव कर सकते हैं। सबको एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। हम भी आपके हैं और आप हमारे हैं। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। सबको प्यार करना चाहिए। हर प्यार हुआ है आपको? हाँ, ये तो बहुत लंबा सवाल कर दिया। हुआ है? और किसके साथ हुआ है? बस हो गया। तो किसके साथ हुआ है? तो लड़का था। अच्छा, हाँ, अच्छा था, प्यारा था, मजेदार। तो भी आपके साथ हुआ? हाँ। तो फिर वो अब कहाँ है? वो अब अल्लाह मियाँ के पास है। वो तो क्या? उसको बताया भी था कि नहीं बताया था? सब कुछ पता था। सब कुछ पता था। और एंड तक वो आपके साथ था? यस। तो अब याद आती है उनकी? हाँ बिल्कुल। उनकी बुरी आदत क्या थी, अच्छी आदत क्या? उसकी बुरी आदत ये थी कि जिस चीज़ से मैं मना करती थी वो जिद क्या करता था। अच्छा, मतलब नटखट सा था। यस। जैसे मैं नटखट हूँ, मेरे से भी 2 रतियाँ आगे था। और केयर वगैरह करता था? हाँ, केयर बहुत करता, मैं खुद करती। अभी तक बेस्ट गिफ्ट आपको उससे क्या मिला? बेस्ट गिफ्ट बहुत कुछ है, कोई एक सुनाऊँ तो बताऊँ तो? एक बता दो ना जो बताने वाला हो। मुझे राडो घड़ी दी थी उसने। कितने लाखों की थी वो? उस टाइम थी 85 की। तो अभी बेच दी है क्या? है नहीं, अभी है, उसको सीने से लगा के रखा हुआ है। वाह, नाइस। मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा का भी दिल होता है, इमोशंस होते हैं, कैसे जो है अपने तमाम इमोशंस को काबू में पाया जाता है? और दूसरी ये है कि फैमिली का क्या रद्द अमल होता है? फैमिली कहती है कि कोई ऐसा एक बच्चा निकल आए तो वो कहते हैं कि इनको ना थोड़ा रिश्तेदारों से दूर। बात ये कहूँगी मैडम कि आप खुद समझदार हैं। पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बच्चों को अगर इस तरह के निकलते उसको किस तरह हमने करना। आजकल तो इतना जदीद दौर है, और माँ बाप भी कहाँ, जहाँ हमारे ख्वाजा सराओं की गलती है, ट्रांस की गलती है, वहाँ माँ बाप की भी गलती है कि मारना डांटना। अब ये जदीद दौर है, अगर डांटे के मारेंगे वो निकल जाएगा घर से, वो सेक्स की तरफ भी चला जाएगा, वो बैगिंग की तरफ भी चला जाएगा, वो किसी नशेई वाली की साइड पर भी चला जाएगा। उसको खुद नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ है। तो इससे बेहतर कि माँ बाप से गुजारिश है कि अगर आपके घर में इस तरह का कोई ट्रांस हो तो आप उससे प्यार करें, मोहब्बत करें, कि उससे इतनी नौबत ना आए कि वो घर छोड़ के जाएगा। क्योंकि घर जब छोड़ के जाते हो कोई समझाने वाला नहीं होता, चाहे गुरु हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। तो कोई सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग्स तो नहीं, मुझे परफॉर्मेंस देख सकते हैं आर्टिस्ट। परफॉर्मेंस मैं क्या दिखाऊंगी? कोई सॉन्ग सुना दो।
किनके साथ है? नस वो हो गया। ये हाँ, कोई शेर आता है, शेर सुना। आज